जिंदगी जमीन के सीने में रह गई। मैं यहीं से आगाज करता हूं, कोई भी महफिल हो। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गई। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई। जो खड़े हैं उसे उठा दें हाथ तो समझ लूंगा आपकी दुआ आ गई। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी की पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी की पसीने में रह गई। आइए हजरात, मौजू है एक मतलब दो शेर समाप्त करें कि जब तक के लौ गदीर के दर से लगी न थी। मौलाइयों, मिसरे की नज़ाकत देखिएगा। एक मुसद्दस इंशाअल्लाह पेश करूंगा, बहुत महजूज होंगे आप, बाज़बाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। लेकिन उससे कबल कुछ कि जब तक के लो गदीर के दर से लगी न थी। फिर सुनिए मिसरा, जब तक के लो, सुल्तान भाई आगे आ जाइए, पढ़ने का मूड नहीं बनना था, आपको देखा तो जोश बढ़ा। जब तक के लो गदीर के दर से लगी न थी, जब तक के लो गदीर के दर से, जब तक के लो गदीर के दर से लगी न थी। सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी न थी। जब तक के लोग गदीर के दर से लगी नहीं। जब तक के लोग गदीर के दर से लगी न थी, सांसें तो चल रही थी, सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी न थी। और जब तक अली ना आए थे इस कायनात में। अरे मौलाइयों, जब तक अली ना आए थे इस कायनात में, बंदे खुदा के लाखों थे पर बंदगी न थी। बंदे खुदा के लाखों थे, बंदे खुदा के लाखों थे, बंदे खुदा के लाखों थे पर बंदगी न थी। चार मिसरे अर्ज करता हूं, सुने कि जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर। गदीरियों सुनो, जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर, चेहरों को उनके रश के कमर। ऐसे सुनेंगे, जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर, चेहरों को उनके रश के कमर कर गई गदीर। उतरा न जिनके हल्क से ऐलान मुस्तफा, उनका गला दबा के सफर कर गई गदीर। उनका गला दबा के सफर कर गई गदीर। नारा एक अजमेरी समझ सकते हैं ना। ये अजमेरी गदीरी नारा नहीं है। दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद करके, जियो जियो। जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर, चेहरों को उनके रश्के कमर कर गई गदीर,
चेहरों को उनके रश्क कमर कर गई, चेहरों को उनके रश्क कमर कर गई गदीर। उतरा न जिनके हल्क से ऐलान मुस्तफा, उनका गला दबा के, रिजवान भाई उनका गला दबा के सफर कर गई गदीर। और ये भी 4 मिसरे देखें कि भाता नहीं जिस आग को मंजर गदीर का। गदीरियों सुनो तकी भाई, भाता नहीं जिस आग को मंजर गदीर का, कर देगा उनको गर्क समंदर। भाता नहीं जिस आग को मंजर गदीर का, कर देगा उनको गर्क समंदर गदीर का। खुम की जमीन पे जितने थे, खुम की जमीन पे जितने थे हारिस के हम ख्याल, उनको भी चूर कर गया पत्थर गदीर का। खुम की जमीन पे जितने थे हारिस के हम ख्याल, उनको भी चूर कर गया, उनको भी चूर कर गया, उनको भी चूर कर गया पत्थर। भाता नहीं जिस आग को मंजर गदीर का, कर देगा उनको गर्क समंदर गदीर का। खुम की जमीन पे जितने थे हारिस के हम ख्याल, उनको भी चूर कर गया पत्थर गदीर का। मतलब अर्ज करता हूं सुने कि दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, तसव्वुर कीजिए कि मौलाए कायनात अगर इस कायनात में ना होते तो क्या क्या होता। मतलब अर्ज करता हूं कि दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, हक होता मगर हक के तरफदार ना होते। यार आहिस्ते से मैंने मतलब पढ़ दिया और आपने आहिस्ते से सुन भी लिया कि दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, हक होता मगर हक के तरफदार ना होते। आ जाती समझ तुमको भी मेराज मोहम्मद, तुम बुग़्ज़े अली में जो गिरफ्तार ना। आ जाती समझ तुमको भी मेराज मोहम्मद, तुम बुग़्ज़े नबी में जो गिरफ्तार ना होते। कद हजरत जिब्रील का बढ़ता ना फलक पर, गद साथ में जिब्रील के सरकार ना होते। कद हजरत जिब्रील का बढ़ता ना फलक पर, गद साथ में जिब्रील के सरकार, गद साथ में जिब्रील के सरकार ना होते। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैके आजादार ना। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैके आजादार ना होते, दुनिया में अगर शैके आजादार ना होते। बड़ा नाजुक सा शेर सुने कि बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, आबिद जो मुहाफिज सरे दरबार ना होते। अरे मौलाइयों, जरूरी नहीं कि शेर चीख के पढ़ा जाए। सरकार, बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, अब वो उम्र भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हिला डुला जाए। समझ रहे हैं आप? शेर सुन ले, बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, आबिद जो मुहाफिज सरे दरबार ना होते। इस्लाम कभी कैद से आजाद ना होता, जिंदा में अगर आबिद बीमार ना होते। ना होता। इस्लाम कभी कैद से आजाद ना होता, जिंदा में अगर आबिदे बीमार ना होते। और एक शेर ये भी सुने, बड़ा नाजुक सा, बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ता हूं कि लैला
न पिन्हाती अगर अकबर को नकाबे, लैला न पिन्हाती अगर अकबर को नकाबे, यूसुफ के लिए हुस्न के बाजार। आपका हाथ उठ जाए, सनद है मेरे लिए, सनद है। लैला न पिन्हाती अगर अकबर को नकाबे, यूसुफ के लिए हुस्न के बाजार ना होते। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार न। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। कर देते सभी दीन का 40वां एक दिन, खैबर में अगर हैदर सभी दीन का 40वां एक दिन। दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। कर देते सभी दीन का 40वां एक दिन। ये शेर इस नज्म का मैंने पहला कहा था। कुछ हालात हाजरा ऐसे कानपुर के ऊपर हुए तो एक शेर मैंने कहा था। लोगों ने कहा 1400 साल से हम ही लोग पिस रहे हैं, तो एक शेर कह दिया था। उसके बाद ये पूरी नज्म मालूम हुआ ये पाकिस्तान का मिसरे के ऊपर है, तो हमने चलो भाई पाकिस्तान का मिसरा तो कुछ तबाह आजमाई की जाए। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, मौलाइयो शेर आपके हवाले करता है आपका शेर। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। कर देते सभी दीन का 40वां एक दिन, कर देते सभी दीन का 40वां एक दिन। खैबर में अगर हैदर कर्रार ना होते, औलाद मिटा देती हमें मुल्ला उमर की। काबे में अगर होती ना, सानी मिश्रा, काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। औलाद मिटा देती हमें मुल्ला उमर की, गैबत में हमारे जो मददगार। औलाद मिटा देती हमें मुल्ला उमर की, गैबत में हमारे जो मददगार ना होते। काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। बगैर दलील के कभी हम लोगों ने कोई बात नहीं की। ताज कानपुरी इतनी बड़ी बात कह रहा है, उलमा किराम की मौजूदगी में शेर अर्ज करता है, सुने आप कि काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। घर में है जानमाज तो फर्शे। थोड़ी देर रहिए, थोड़ी देर रहिए, सिर्फ थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे। काबा भी मेरे घर में है, करबो बला भी है। घर में है जानमाज तो फर्शे अज़ा भी है। रहना है किसके साथ मुसलमान सोच ले, करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। 1400 साल से अभी हमारे नाज़िम महफिल आली जनाब मौलाना उम्मीद आज़मी साहब उम्र में तो हमसे बेहद छोटे हैं, लेकिन इल्म में कुजा बड़े हैं। अभी तमहीद में इन्हीं ने एक ऐसी गुफ्तगू की कि जो मुझे 4 मिसरे याद आ गए, जो मैंने पिछले साल कहे थे। सुने इंशाअल्लाह बहुत महसूस होंगे। आखिरी मिसरे पे आखिरी सब तक के दुआओं का तालिब। एक जज्बात है ताज कानपुरी ने मौलाए कायनात की मोहब्बत में।
इस किरतास की ज़मीन के ऊपर रकब किए हैं, वो आपकी आदिलाना समात के हवाले कर रहा। सुने सुने कि अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता। खादिम भाई सुने, देर में आए हैं आप, हाँ कुछ टेलर निकल चुका है। अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, खुदा है कौन किसी को पता नहीं। अरे अमा भाई आप दाढ़ी खुजाते रह जा रहे हैं। अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, खुदा है कौन किसी को पता नहीं होता। अली से खुद को जो औला समझ रहे हैं, सुने, कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं हुआ। अब कलेजे में वो ताप तो है नहीं जो पहले जैसी पढ़ लें, तो बहरहाल कुछ इस तरीके की। अली का जिक्र जो जिक्र खुदा नहीं होता, खुदा है कौन किसी को पता नहीं होता। अली से खुद को जो औला समझ रहे हैं, सुने, अबे कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता, कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद। क्या आरिफ नजर है, क्या आरिफ नजर है, क्या आरिफ नजर है। मौला सलामत रखे। तकरार देखिएगा, किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद, किसी के घर में है, किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद, और किसी के घर में है वीरानियां। अरे गदीरियों, इंसाफ नहीं किया मतले के साथ। किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद, किसी के घर में है वीरानियां गदीर के बाद दबी हुई थी। अब भाई उधर देखिए, आने जाने वाले तो बहरहाल आते रहेंगे, अपनी जगह बनाते रहेंगे। यार इतना खूबसूरत आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है, हाँ बिदअते मौला बयान कर रहा है यार। किसी के घर में ये 60 साल का जवान आपके सामने है। शेर सुने कि किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद, किसी के घर में है वीरानियां गदीर के बाद, दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से वो शोला बन गई चिंगारियां। वो शोला बन गई चिंगारियां गदीर के बाद। थी जान नशीनी अहमद की आरजू जिनको, मैं बहुत आहिस्ते से ये शेर पढ़ूंगा। थी जान नशीनी अहमद की आरजू जिनको, दिलों पे उनके चली आरियां। शेर पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, नहीं आपके मिजाज के हवाले से भी शायरी करना जानता हूं। दिलों पे उनके चली आरियां गदीर के बाद, हलाक हलाक कर गई कितनों को बारी बारी से खलीफा बनने की बीमारियां गदीर के बाद। नारा हैदरी। दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई। समझ में आया? अरे बाबर भाई, मत डाइस के लोग बड़े परेशान हैं कि आप इधर आ जाएं। हाँ मैं मना हूँ मैसरा चीरते हुए, जो लोग उधर खड़े हैं इधर आ जाएं, काफ़ी जगह है, इधर आ जाएं, इधर काफ़ी जगह है भाई। रजी भाई काफ़ी जगह इधर देखिए, इधर आए। शबरोज कानपुरी साहब के साथ पास एक सलवात का सहारा देते हैं आप लोग। किसी के घर में है शहनाइयां गदीर के बाद, किसी के घर में है वीरानियां गदीर के बाद, दबी हुई तो जो सीने में एक मुद्दत से। अब्बा शेर सुनिए,
दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई चिंगारियां गदीर के बाद। दो शेर बड़े नाजुक शेर, और उसके बाद मक्ते का शेर। दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई चिंगारियां गदीर के बाद। हलाक कर गई कितनों को बारी बारी से, खलीफा बनने की बीमारियां गदीर के बाद। मुसल्ले देख के खाके शिफा को कहने लगे, कद्र करिएगा, मैं आहिस्ते से शेर पढ़ रहा हूं। मैं जब पर साल आया था तो मैंने देखा था कि बाम्बू छत में लग रहे हैं और तिरपाल लग रहा है, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई तो पूरा कंप्लीट नहीं है, महफिल आज ही है, कल नहीं, ये मुहर्रम की तैयारियां हैं। इंशाल्लाह मक्ता सुनाऊंगा आपके जज्बात के ऊपर, जिस तरीके आप सुहाना में लगे रहते हैं, इंशाल्लाह मक्ते में महसूस होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जारी सुने कि मुसल्ले देख के खाके शिफा को कहने लगे, दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई चिंगारियां गदीर के बाद। मुसल्ले देख के खाके शिफा को कहने लगे, मिटी हमारी भी तन्हाइयां गदीर की। दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई चिंगारियां गदीर के बाद। हलाक कर गई कितनों को बारी बारी से, खलीफा बनने की बीमारियां गदीर के बाद। मुसल्ले देख के खाके शिफा को कहने लगे, जुगनू भाई शेर सुनिए। मुसल्ले देख के खाके शिफा को कहने लगे, मिटी हमारी भी तन्हाइयां गदीर के बाद। ये बात सच है, असीराने करबला की कसम, मिली है दीन को आजादियां गदीर के बाद। ये बात सच है, असीराने करबला की कसम, मिली है दीन को आजादियां। सुनिए आखिरी इस सिलसिले का मक्ते का शेर। मिली है दीन को आजादियां गदीर के बाद, और अजीज इतनी है हमको हुसैन की मजलिस। मौलाइयों कद्र करना, बहुत आहिस्ते से मैं शेर पढ़ रहा हूं। अजीज इतनी है हमको हुसैन की मजलिस, हम इसकी करते हैं तैयारियां गदीर के इतनी है हमको हुसैन की मजलिस। सर पे हाथ रखिए। अजीज इतनी है हमको हुसैन की मजलिस, अजीज इतनी है हमको हुसैन की मजलिस, हम इसकी करते हैं तैयारियां गदीर के बाद। हम इसकी करते हैं तैयारियां गदीर के बाद, हम इसकी करते हैं तैयारियां। शेर सुनिए, इसी से मरबूत करके मतला हाजिर करता हूँ। अजीज़ इतनी है हमको हुसैन की मजलिस, हम इसकी करते हैं तैयारियां गदीर के बाद। क्या फ़ायदे हैं दहर में फ़र्शे अज़ा के देख, क्या फ़ायदे हैं दहर में फ़र्शे अज़ा के देख, फ़र्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख। क्या फ़ायदे हैं दहर में फ़र्शे अज़ा के देख। एक एक शेर बड़ा कीमती है मौलाइयों। क्या फ़ायदे हैं दहर में फ़र्शे अज़ा के देख, फ़र्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख। पलकों को तेरी चूमेगा रूमाल फातिमा, आंसू गमे हुसैन में अपना बहा के देख। हमसुल भाई
पलकों को तेरी चूमेगा रुमाल फातिमा, आंसू गमे हुसैन में अपना बहा के देख। बिदअत बता रहा है तू रोना हुसैन पर, कुरान में पहले सूरह यूसुफ उठा के देख। एक शेर बड़ा नाजुक सा इस सिलसिले का सुने। बिदअत बता रहा है, मैं शेर पेश करता हूं, उसकी नजाकत पे आप पहुंच गए तो मुझे यकीन कामिल है कि दिल से दुआओं से नवाजेंगे। बिदअत बता रहा है तू रोना हुसैन पर, और में पहले सूरह यूसुफ उठा के देख, उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा हुसैन, तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के देख। उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा। उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा हुसैन, तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के दे। गदीर की महफिल, शेर सुने कि कुरान के हर वरक़ पा मिलेंगे तुझे अली, नफरत का अपनी आंख से चश्मा हटा दे। कुरान के हर वरक़ पर मिलेंगे तुझे अली, नफरत का अपनी आंख से। इस शेर के लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है, वो शेर आपके सामने पेश करता हूं, सुने। नफरत का अपनी आंख से चश्मा हटा के देख, और काबा है किसके बाप का चल जाएगा पता, काबे की तू दीवार का पर्दा उठा के जियो जियो जियो। कुरान के हर वरक़ पर मिलेंगे तुझे अली, नफरत का अपनी आँख से चश्मा। बस कुछ दिन के बाद हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है उसी का चांद निकलने वाला है। इस सिलसिले का आखिरी शेर मक्ते का शेर। मौलाइयों, खुसूसन मक्ते पे दुआओं का तालिब हूँ आप सबसे। क्या फ़ायदे हैं दहर में फ़र्शे अज़ा के देख, फ़र्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख। पलकों को तेरी चूमेगा रुमाल फातिमा, आंसू गमे हुसैन में अपना बहा के देख। बिदअत बता रहा है तू रोना हुसैन पर, कुरान में पहले सूरह यूसुफ उठा के देख। उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा हुसैन, तू मातमे हुसैन की शम्मा। सुल्तान भाई, बड़ा कीमती शेर। तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के देख, बंद है तेरे नसीब का दरवाजा ताजगर, दरवाजा है हुसैन जरा खटखटा। बंद है तेरे नसीब का दरवाजा ताजगर, दरवाज़े हुसैन ज़रा खटखटा के देख। मैं मुसद्दस के चंद बंद, 4-5 बंद पेश करता हूँ, मैं अपनी जगह ले लूँगा। उससे कबल भाई की फरमाइश थी, एक मतलब सिर्फ 3 शेर सुने। डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब का मिसरा था कि कलम पे फ़र्ज़ है शब्बर की मदह करके चले,
ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से महफिल थी, भाई की फरमाइश थी। अर्ज़ करता हूँ सुने कि जहाँ में आए रहे और यहाँ से मर के चले। एक एक मिसरा बड़ा कीमती है भाई, मुसाफा इंशाल्लाह हम भी आपसे करेंगे, शेर सुनिए। जहाँ में आए रहे और यहाँ से मर के चले, जहाँ में आए रहे और यहाँ से मर के चले, खुदा का शुक्र सना हम हसन की करके चले। जहाँ में आए रहे और यहाँ से मर के चले, खुदा का शुक्र सना, रोशन भाई शेर सुनिए। जहाँ में आए रहे और यहाँ से मर के चले, खुदा का शुक्र सना हम हसन की करके चले। उन आईनों में शरीयत के अक्स उभरे हैं, हसन के हुस्न से जो आईने संवर के चले। हसन के हुस्न से जो आईने संवर के चले, यही शेर भाई की फरमाइश थी। हसन को लिखनी थी मैदान में सुलह की शर्तें, अली की तेग का पानी कलम में भर के चले। नारा हैदरी, हसन को लिखनी थी मैदान में सुलह की शर्तें, अली की तेग का पानी कलम में भर के। चाहे सिलसिले का आखिरी शेर सुने, उसके बाद मक्ता, और बस मैं मुसद्दस के 4-5 बंद सुने। कि हसन को लिखनी थी मैदान में सुलह की शर्तें, अली की तेग का पानी कलम में भर के चले। अली की तेग ने जिनके गलों को चूम लिया, वो 2 कदम तो चले पर बगैर सर के चले। अली की तेग ने जिनके गलों को चूम लिया, वो 2 कदम तो चले पर बगैर। मैं सतहे आप से नीचे रहूं ये नामुमकिन, मिजाजे ताज है पानी पे वो उभर के। बस ये आखिरी में एक सलवात का सहारा देते हैं आप लोग। अरे यार हम क्या, शायद आप हमसे कह रहे हैं देर तक आपने पढ़ दिया ताज भाई, आप शायद जिनसे कह रहे हैं, तो भाई हमने कहा भाई आखिरी में वो पढ़े दे रहा हूँ। अरे नहीं, अच्छा हम क्या, शायद हमको हटाने की बात चल रही है। भाई इंशाल्लाह सुने कि एक मुसद्दस मैं पेश कर रहा हूं और दिल के जज्बात इसमें मैंने रकम किए हैं। मैं इंशाल्लाह इस मुसद्दस के बाद आखिरी में 2 शेर पढ़ दूंगा, वो आपका हुक्म सर आँखों पे, लेकिन बड़ा कीमती अपनी ज़िंदगी का मुसद्दस में पेश कर रहा हूँ। हम हर नमाज में आवाज़ देते हैं, या साहिब अल-असर-ज़मान यब्न हसन अस्करी जल्लाहु ज़हूर, मौला आप आ जाइए हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे मौला की भी कुछ तवक्को है अज़ादार हुसैन इब्न अली से। भाई बहुत ही तवज्जो की ज़रूरत है। अगर दिल और दिमाग को इधर उधर करेंगे तो मिसरे और मुसद्दस का जो मौजू है ना, वो बिखर जाएगा। भाई ये पानी रखें, बहुत गौर की ज़रूरत है जो मैं मुसद्दस पेश कर रहा हूँ। बाज़बाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, आज मैं देखता हूँ अलमिया कि परवरदिगार आलम ने ज़रा सा नवाज दिया तो मातम करने में शर्म आती है। क्या शायर हो, क्या मौलवी हो, क्या साहिब ज़र हो, मैं देखता हूँ कि मिंबर रसूल से दर्स तो बहुत दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल की दुनिया में जब आते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आते हैं। बस यही एक जज्बात ताज कानपुरी ने रकम किए हैं। बाज़बाने मौलाए कायनात एक तसव्वुर की शायरी है कि क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को। बेटे थोड़ा सा मेरी निगाह सब तरफ रहती है। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदिए असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को।
ऐरो गैरों को नहीं, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को। फिर से मिसरे सुनिए। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, माफ करना ना कभी दीन के गद्दारों को। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, गला नहीं साथ दे रहा, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह सिर्फ 4 बार। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, माफ करना न कभी दीन के गद्दारों को, दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना। अब हुआ माइक भाई सही। क्या इंतजाम है भाई आपका, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ माशाल्लाह, और बहरहाल माइक पे तो नजर आया भाई, 2 दिन से लगा है, रात में सो भी नहीं रहा अगला। अब हमें पता नहीं माइक को ठीक करने के लिए लगे थे कि माइक को खराब करने के लिए। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, मेहंदी असर का, ये भी इस जुमरे में आते हैं। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को। बेपनाह हसासियत के मिसरे हैं यहाँ से खुसूसन। दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास। जियो भाई, मौला सलामत रखे तुमको। ऐसे वक्त में तुमने आवाज दी है मुझको जिस वक्त मेरे गले को दरकार थी। दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास। थोड़ा सा बोलते रहिए। हाथ में परचमे अब्बास। कहते हैं दिले ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो। अपनी अज़मत पहचानो अज़ादारों। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? दिले ज़हरा की एक एक मिसरा बड़ा कीमती है सुल्तान भाई, इधर मुतवज्जे हो जाए 5 मिनट के लिए। दिले ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरुए ज़ैनब कुलसूम सकीना। दिले ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरुए ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नास किस्मत पे करो, खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके न खड़े मातमे शाह। मैं इसी के लिए 5 मिनट से टाइम बहुत ले लिया हमने। 5 मिनट। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास। दिल ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना। सुल्तान भाई बहुत महसूस होंगे आखिरी मिसरों तक के इंशाअल्लाह। दिल ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गम शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातम शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरुए ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नाज किस्मत पे करो, खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके न खड़े, चुपके चुपके न खड़े, मातम शब्बीर करो। मैं कहूँ कैसे गमे शह के तरफदार हैं वो। मैं कहूँ, मिसरों को सुनिएगा, दिखाने वाले मिसरे और होते हैं, ये मिसरे पढ़ने वाले हैं।
मैं कहूँ कैसे गमे शह के तरफदार हैं वो, परचमे हजरत गाजी के वफादार हैं वो, मकसद हजरत ज़ैनब के परस्तार हैं वो, मान लूँ कैसे मेरे जद के आज़ादार हैं वो। किन की बात है सुनिए, किन की बात। मैं कहूँ कैसे गमे शह के परस्तार हैं वो, मान लूँ कैसे मेरे जद के आज़ादार हैं वो, जो गरीबों को आज़ादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में चलते ही नहीं। जो गरीबों को आज़ादार, जो गरीबों को आज़ादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में। बड़ा हसास बन, दिल के जज्बात इस बंद पे ताज कानपुरी रकम करता है। सुने, क्या वो शायर हो, क्या वो मौलाना हो, जो आज उन मौलानाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो दिल से खिदमत रसूल और खिदमत अहले बैत करते हैं, लेकिन उनसे मुझे जो हर वक्त सुने, मौला कहते हैं कि कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जाम घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया। कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जाम घुट घुट के ये गुर्बत। सुल्तान भाई बैठ चली जाएगी। कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जाम घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे, साहिबे जर क्या हुए दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर पे। मिस्र चले जाएंगे, आप बात करोगे, चार इधर लगेंगे। हाजिर करता हूं। मैं कहूं कैसे गमे शह के परस्तार हैं वो, परचमे हजरत गाजी के तरफदार हैं वो, मकसद हजरत ज़ैनब के परस्तार हैं वो, मान लूं कैसे मेरे जद के आज़ादार हैं वो, जो गरीबों को आज़ादार समझते ही नहीं, जो अलम ताजिए के साथ में चलते ही नहीं। कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे, साहिबे जर क्या हुए दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर पे शबे आशूर भी बिस्तर पर शबे आशूर भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और ये मौला क्या कह रहे हैं सुने, कि कहते हैं कि मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन। आखिरी बंद कहते हैं कि मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का जिस शख्स को एहसान नहीं, वाजिबुल कत्ल है इंसान व मुसलमान। याद शब्बीर का जिस शख्स। जनाब मोहतरम ताज कानपुरी साहब को आप समात फरमा रहे थे, बेहतरीन अशार जनाब ताज कानपुरी साहब। हजरात चूँकि अब वक्त मेरे पास नहीं है और मैंने शुरू में जो मेहनत करनी